भारत के समस्त देशवासियों को डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसको एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे हमने बहुत ही सुंदर और अलंकृत नाम दिया है, अमृत महोत्सव। और इस अमृत महोत्सव का भाग बनते हुए, हिस्सा बनते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पूरे भारत में तिरंगे के 3 रंग लहरा रहे हैं। हर गली में, हर कूचे पर, हर आंगन में, हर सड़क पर, हर चौबारे पर, हर कोठे पर, हर दरवाजे पर, हर दिल में ये 3 रंग भाईचारे का, सौहार्द का संदेश दे रहे हैं और हमें गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं कि हम भारत के वासी हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिनके बलिदानों की खातिर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं उनके बलिदानों की खातिर। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए या हम जिन्हें जानते नहीं हैं, जो सिर्फ पर्दे के पीछे रहे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, ऐसे देशभक्त भी हैं जो कभी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाए। हम रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी को सब जानते हैं, मगर हम रानी गाइदिन्ल्यू के विषय में नहीं जानते। ये भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए, या फिर कहिए देश को आज़ाद कराने में, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रानी गाइदिन्ल्यू की बात करें तो भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था और उसका नेतृत्व भी किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदिन्ल्यू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। इन्हें हम नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण उन्होंने कार्य किए हैं और इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहकर संबोधित किया जाता है और याद किया जाता है। कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में ही ये नागालैंड के एक नेता थे, जो जादू नाग से के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, इनसे संपर्क स्थापित इनका हुआ था, परंतु इनको अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, फांसी पर लटका दिया था। जब इनको फांसी पर लटकाया तब स्वतंत्रता के लिए चल रहे जो आंदोलन थे, जो नागालैंड में चल रहे थे, उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो रानी गाइदिन्ल्यू ने ही नेतृत्व संभाला, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही इन्हें जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 14 वर्ष तक के जेल में रही और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तभी इन्होंने आज़ादी की सांस ली, मतलब ये उस जेल से रिहा हुई। इन्हीं की वीरता पर मैंने कुछ पंक्तियां बांधी हैं, आप सुनिएगा। खेली खूब रजवाड़ों में,
खेत मेड़ छत बाड़ों में। खेली खूब रजवाड़ों में, खेत मेड़ छत बाड़ों में। भाई बहन संग बड़ी हुई, मातुर तात बहारों में। खूब पाया था लाड़ प्यार, महल के सब गलियारों में। रानी लक्ष्मी सी देश प्रीत, छिपी थी मन के तारों में। आया एक दिन एक लुटेरा, अंग्रेजों की बात हो रही है यहाँ पर। आया एक दिन एक लुटेरा, लेकर अपनी पूरी सेना। खूब लड़ी मर्दानी जैसी, निर्भय निर्भया रानी सेना। 4000 सैनिक थे इनकी सेना में, और बहुत बहादुरी से सब लड़े थे। जब इन्होंने नेतृत्व संभाला था क्रांतिकारी आंदोलन का, देश के अपनी खातिर उसने रक्त लालिम बहाया था। देश के अपने खातिर उसने रक्त लालिम बहाया था। लेकिन देखो दुश्मन ने उसको कांटों का हार पहनाया था। देखिए कांटों का हार कैसे पहनाया, उसकी आजादी छीन ली गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल की उम्र में ही उसे कैद कर लिया गया। देखिए आगे सुनिए। कारावास की सजा हुई, मुकदमा भी था खूब चला। 14 साल की कैद हुई, जीवन पूरा सुर्ख जला। पूरा जीवन उन्होंने कारावास में ही बिता दिया था, काली दीवारों के अंधेरे साए में। जीवन पूरा बीत गया, जीवन पूरा बीत गया, काली 4 दीवारों में। जीवन पूरा बीत गया, काली 4 दीवारों में। स्वतंत्र देश की खुली हवा में सांस लिया 47 में। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तभी ये अंग्रेजों की कैद से रिहा हुई। स्वतंत्र देश था तो स्वतंत्र होना ही था उस क्रूर शासक के कैद से। आगे सुनिए। नहीं हुआ है खत्म यहीं पर, नहीं हुआ है खत्म यहीं पर, संघर्षों का ताना बाना। अभी ताना बाना संघर्षों का अभी तक चल रहा है। किस प्रकार से, देखिए। अब भी तुम हम मतलब हम भी और आप भी झेल रहे हैं पाश स्वयं के हाथों का। पाश स्वयं के हाथों का मतलब हम अपने विचारों में कैद हैं, हम अपने बातों में कैद हैं, हम अपनी सोच में कैद हैं। माना हम सब मना रहे हैं अमृत उत्सव आजादी का। माना हम सब मना रहे हैं अमृत उत्सव आजादी का। चोला सबने पहन रखा है केवल एक फरियादी का, केवल एक फरियादी का। यहाँ पर मैं अपने समस्त देशवासियों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगी कि अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जो हमारे मन में है उसे सदैव जीवित रखिएगा। भाईचारा, सौहार्द, एकता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ऐसा व्यक्तित्व सभी हमेशा धारण करिएगा। सबके साथ अच्छे रहिए, स्वयं भी अच्छे बने, दूसरों को भी अच्छा बनाए, अपने आसपास को भी अच्छा बनाए। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जब हम अपने अंदर का विद्वेष, वैमनस्य समाप्त करेंगे, अपने अंदर के जो हमारे विद्वेष हैं वो हम समाप्त कर लेंगे, अपने अंदर का विद्रोह समाप्त कर लेंगे, अपने मन मस्तिष्क से विचारों में शुद्धता ले आएंगे, तभी हम अब कह सकते हैं
कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। जब तक हमारे विचार स्वतंत्र नहीं, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो अभी भी हम बंधे हुए हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। हमें इसे खोलना है और उस खुले आकाश में उड़ना है, अकेले नहीं, सबके साथ। बस इसी आशा के साथ एक बार फिर सभी को 75वीं वर्षगांठ की, स्वतंत्रता की, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ सभी को प्रणाम, नमस्कार।